जय हिंद दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो में आपको बताया था कि स्पर्श से आपके कोरिजेंडम पीपीओ गायब हो चुके हैं। लेकिन वो गायब क्यों हुए थे, यह अब चीज क्लियर कर दी गई है दोस्तों। और अब किस प्रकार से आप अपने पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कई मुद्दों पर मेरी पीसीडीए की स्पर्श हेल्पलाइन से बात हुई है और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों, इनको जरूर देख लेना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, इस वीडियो में मैंने पीसीडीए स्पर्श की हेल्पलाइन से बात करी और इसके कंटेंट जिन मुद्दों के ऊपर बात करी है दोस्तों, पहले आप यह देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बातचीत भी सुनाऊंगा और उसको आगे एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा खुद, इसलिए वीडियो पूरी देखना दोस्तों। पहला है इसमें पॉइंट दोस्तों, स्पर्श पीपीओ क्यों हुए गायब। तो ये तो आपकी क्लियर हो जाएगी सबसे पहले कि गायब हुए क्यों थे। अब कैसे होंगे डाउनलोड, दिखेंगे भी। जी हां दोस्तों, अब आप स्पर्श का पीपीओ डाउनलोड भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। और मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देख भी लिया है दोस्तों, जैसा कि स्पर्श हेल्पलाइन ने मुझे गाइड किया और मेरा काम होता है दोस्तों आप लोगों को गाइड करना। ठीक है। अब तीसरी चीज कि क्या अब सबको नए पीपीओ नंबर जारी होंगे, मैंने यह भी बातचीत में उनसे पूछा कि क्या, क्योंकि कई पेंशनर्स के कमेंट आ रहे थे कि हमको नए पीपीओ नंबर जारी हो चुके हैं। अब क्यों हुए हैं, क्या यह सबको होने हैं, इस पर भी दोस्तों आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगला, स्पर्श में एक दिन में कितनी बार लॉगिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैंने बातचीत की है, क्योंकि कई पेंशनर्स का कभी कमेंट भी आता है कि जब हम एक दिन में 2-3 बार लॉगिन कर रहे हैं तो एक्सेस लॉगिन अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो यह भी आपको क्लियर हो जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जो विदेशों में रह रहे हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग, तो उनके लिए भी है दोस्तों कि जो विदेशों में रह रहे हैं, क्या वो अपना पेंशन अकाउंट नंबर बदली कर सकते हैं, मतलब बैंक का अकाउंट नंबर, कि विदेशों में गए हैं, वहां पर उन्होंने अकाउंट खुलवा दिया है और स्पर्श में उसको वो अपडेट कर सकते हैं कि उनकी पेंशन सीधा विदेशों के बैंक में आए, इंडियन बैंक में ना आकर के। तो ये चीज भी मैंने दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करी है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार से स्पर्श के पीपीओ नंबर भी नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से स्पर्श ने मुझे गाइड किया था। तो दोस्तों मेरी स्पर्श हेल्पलाइन से क्या बातचीत हुई, आप पहले वह सुनिए। लेकिन दोस्तों एक मिनट दोस्तों, बातचीत सुनने से पहले कृपया करके एक महत्वपूर्ण आग्रह है आपसे। दोस्तों शायद आपको याद होगा, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1-1.5 साल पहले की बात है, आपको याद होगा, इन्होंने सब एरिया कैंटीन में चल रही अनियमितताओं को लेकर के वहां पर कुछ धरना प्रदर्शन किया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीएसडी की फैसिलिटीज को लेकर के, उसके नियमों को लेकर के काफी सुधार भी हुए हैं। लेकिन इन सुधारों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन जब इन्होंने किया, तो यहां पर उन पर गंभीर आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कर ली गई। और उसके बाद समय समय पर दोस्तों 50 से ज्यादा गौरव सेनानियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी और अब उन्हें समय समय पर पुलिस स्टेशनों के पेशी में जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब इस एफआईआर के खिलाफ गौरव सेनानी एसोसिएशन हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि दोस्तों यह संवैधानिक अधिकार होते हैं, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ सकें या फिर कुछ हमारे साथ गलत हुआ है तो कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह हाई कोर्ट में चले गए हैं। और दोस्तों आपको पता है कि कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो इनके उपाध्यक्ष गौरव सेनानी के इन्होंने आग्रह किया था कि आप भी कुछ अनुदान करें। मैंने तो दोस्तों अनुदान कर दिया है। और मुझे दोस्तों इन्होंने यह भी कहा था कि अनुदान राशि देने के लिए आप अन्य गौरव सेनानियों को भी जागरूक करें। तो दोस्तों ये क्यूआर कोड इन्होंने दिया है, आप भी यदि चाहें तो कुछ डोनेशन दे सकते हैं, ताकि ये पूर्व सैनिक, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं दोस्तों, सभी पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ राशि आपकी मर्जी है, दे ना दे इस चीज के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ आपको अनुदान राशि ऐसे में देनी चाहिए तो जरूर दें दोस्तों, बाकी जबरदस्ती कुछ नहीं है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं और पीसीडीए हेल्पलाइन से जो मेरी बातचीत हुई है, आप इसको सुनिए। मैम मैं इस पर में लॉग इन कर रहा हूँ ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें पीपीओ दिखाई नहीं दे रहा मैम, क्या कुछ इशू है कुछ? पीपीओ नहीं दिखाई दे रहा। नाम विजय कुमार जी। जी जी। पीपीओ अवेलेबल है पोर्टल पे। कैसे डाउनलोड कर रहे हैं आप लॉगिन करके? फोन पे कर रहे हैं प्रोसेस, लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हैं? मैं फोन पे कर रहा हूँ मैम, फोन पे। औरों के भी कईयों ने बताया मेरे को, उनके भी गायब हो रखे, किसी का नहीं दिख रहा।
नहीं है, फोन पे होते हैं डाउनलोड, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि एरर आता है जो फोन पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो एक बार लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या किसी सर्विस सेंटर से जाकर के वहाँ से डाउनलोड करवा लीजिए। अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ बोल रहे थे सर मैडम, कईयों का आया नहीं है ना, तो कोई बोल रहे थे नए पीपीओ नंबर भी जारी हो रहे, बोलो कुछ ऐसा है क्या? नहीं, जिनका करेक्शन हो रहा है उनका है, आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका तो जनरेट है पीपीओ, तो आप अच्छा। डाउनलोड कर सकते नहीं नहीं, पीपीओ नंबर चेंज हो रहे हैं मैडम क्या किसी के? हैं। हाँ, हो रहे हैं सर, करेक्शन जिनका हो रहा है ना, अच्छा, उनके। जिनका पीपीओ थोड़ा सा गलत बन गया तो उनका जनरेट हो रहा, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। आपका अभी वही है, सेम ही है, हाँ। जिनका करेक्शन किया जा रहा है उनके साथ ऐसा हो रहा है, आपके सही है। अच्छा, पीपीओ नंबर ही हो एक जाएगा। पीपीओ नंबर बता दीजिए। और एक और पूछना था मैम, ये इसमें इस पर्स में लॉगिन में कुछ लॉगिन अटेम्प्ट का कुछ हो रहा था कि मतलब इतने इतने बार कर सकते हैं एक दिन में एक्सेस? नहीं, क्योंकि अब ऐसा तो कुछ नहीं है, देखिए आप चेक करते तो अगेन एंड अगेन मत करें। हाँ बाकी हो सकता है वहाँ पे अनलॉक कर दिया जाता है, क्योंकि अगर लॉगिन बार बार करते हैं और वो लॉगिन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनवैलिड डिटेल्स आप डाल रहे हैं, हाँ। तो वो लॉक जरूर हो जाता है। तो फॉरगेट पासवर्ड के नीचे अनलॉक बगल में अनलॉक अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से अच्छा तो तुरंत लॉगिन मत कीजिए, कुछ समय का वेट कर लीजिए, मीन्स 1-2 घंटे बाद लॉगिन करिए। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब कि लिमिट तो नहीं बांध रखी ना मैम इसकी ना? नहीं नहीं, इसका तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा मैम मैं ये बोल रहा था, अगर सपोज मैं यूएसए में चला जाता हूँ, मतलब फॉरेन में चला जाता हूँ ना, तो वहाँ का अकाउंट नंबर मैं इसमें कर सकता हूँ पेंशन में कन्वर्ट कुछ? मतलब सपोज मैं यूएसए में चला गया, वहाँ पर जो है मैंने अकाउंट खोल दिया है ना, तो इसमें अपडेट कर सकता हूँ वहाँ का अकाउंट पेंशन के लिए? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो नहीं हो पाएगा ना मैम? मतलब इंडियन अकाउंट ही रहना चाहिए ना, बैंक अकाउंट? नहीं नहीं, इंडियन अकाउंट ही बिल्कुल। अच्छा, इंडियन अकाउंट रहना चाहिए। चलो जी। चलो ठीक है मैम, यही पूछना था आपसे जानकारी। अच्छा दोस्तों, अब आपने यह बातचीत तो सुनी ली, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो पीपीओ वहां पर से गायब हुए थे, कुछ टेक्निकल इशू या फिर जो इस पर हेल्पलाइन ने आपने सुना ही है कि क्या कहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ एरर के कारण ना दिखाई दे रहे हो, तो आप अपने पीसी लैपटॉप के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं, सीएससी से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका इंस्ट्रक्शन जब दोस्तों मैंने फॉलो किया तो ये देखिए, आपको मैंने अपने पीसी के माध्यम से जब एक्सेस किया दोस्तों पेंशनर्स कोरिजेंडम पीपीओ, तो मुझे तीनों के तीनों यहाँ पर पीपीओ दिखाई दिए। और इवन की दोस्तों जब मैंने मोबाइल से भी किया तो मुझे तीनों के तीनों अपने पीपीओ जो कि कल गायब दिखा रहे थे, अब वो दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी बात दोस्तों, तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। अगला, सबके पीपीओ नहीं होंगे बदली, आपने देख ही लिया है, जिनके रिकॉर्ड्स में कुछ तब्दीली हुई है या फिर जो है कुछ गड़बड़ थी, ठीक है ना, क्योंकि माइग्रेशन हुआ था बैंक से, तो कुछ रिकॉर्ड्स पूरे नहीं मिल पाए थे, तो उस समय जो पीपीओ नंबर मिले थे उनको, या फिर जो डिटेल्स के कारण वो गलत पीपीओ बन चुके थे, तो उनके लिए सही करके अब नया पीपीओ नंबर उनके लिए जारी हो रहा है। तो सबके पीपीओ नहीं बनेंगे, ठीक है, केवल उनके बनेंगे जिनमें कुछ गड़बड़ें थी। और अगला, लॉगिन अटेम्प्ट तो आपने देख ही लिया है दोस्तों, आप कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप गलत कर रहे हैं तो आपका अकाउंट लॉक भी हो सकता है, ठीक है, और उसकी प्रक्रिया आपको पता ही है। दूसरी, अगला जो है, विदेशी बैंकों में जो एनआरआईज हैं हमारे भाई लोग, तो वहां पर बैंक अकाउंट खोल के उसमें पेंशन नहीं ले सकते हैं, तो उनको यही इंडियन बैंक के अंदर जिसमें आप पेंशन ले रहे हैं या फिर दूसरा बदली करना चाहते हो बैंक, तो वह भारत के अंदर ही होना चाहिए और हमारे भारतीय बैंक ही होने चाहिए। और दोस्तों, अभी भी किसी के पीपीओ अगर ना दिखाई दे रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया, पीसी लैपटॉप में चेक कर लीजिए, नहीं भी आ रहा है तो डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।